अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से सभी लोग। आज ये वीडियो है हाजी अरफत भाई के लिए, जो कि अभी मैंने उनकी एक वीडियो देखा वो मुंबई #मुंबई न्यूज़ पे उन्होंने हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से कुछ अपील किया है। तो सबसे पहले तो मैं हाजी अरफत भाई को ये बोलूँगा, सबसे पहला मैं आवाम को बोलता हूँ कि इनकी बातों पे ना आए, क्योंकि इनकी जो सोच है वो चार दीवारी के अंदर की सोच है। ठीक है, मैं ये सबसे पहला सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये इनकी जो सोच बताई गई है ये चार दीवारी के अंदर की बताई गई है। और मैं अभी हाजी अरफत भाई को ये बोलूँगा, जहाँ तक मैंने अभी देखा हो आपको कि आपने जो बताया है वो आपकी सोच के हिसाब से, आपकी सोच जो है चार दीवारी के अंदर की है। ये आवाम की सोच के लिए तुमने नहीं बताया, ये तुमने तुम्हारी चार दीवारी की सोच बताया, क्योंकि शायद आपको नहीं पता है दुनिया के माहौल से, या आप शायद भूल गए कि जब मुसलमान एक कसरत के लिए आते हैं तो कितनी तादाद में आता है। ठीक है, तो शायद आपको ये चीज़ नहीं पता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा इल्म मैं बता रहा हूँ कि जब डॉक्टर की जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया, डॉक्टर और कब्रिस्तान का जो एग्ज़ाम्पल दिया है, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो डॉक्टर जब इलाज करने एक मरीज़ का आता है तो 2 से 3 डॉक्टर आते हैं इलाज करने। ठीक है, पूरे तादाद में डॉक्टर इलाज करने नहीं आते। और जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आज के माहौल, आज के सिचुएशन के हिसाब से 12 से 13 या 15 लोग जाते हैं दफनाने के लिए, या शमशान भूमि में उनको उनकी जगह पर रखने के लिए। ठीक है, तो आपको शायद ये नहीं पता है कि मुसलमान जब कसरत पर आता है तो कितनी तादाद में आता है। जब एक मस्जिद अगर इबादत के लिए खुलेगी तो कितने लोग कसरत से पढ़ेंगे, तो ये शायद आपको नहीं पता है। अब कसरत का मतलब कुछ गलत नहीं ले लेना, कसरत मतलब इबादत। जो हिसाब से मुसलमान अगर एक मस्जिद खुलती है और अगर इबादत करने आ गया तो हज़ारों की तादाद में आएगा। अगर मेरा कुछ गलत इंटेंशन है, अगर आपको लग रहा है तो मुझे मेरी पब्लिक बता देंगे, मेरे सभी लोग बता देंगे कि ये चीज़ गलत बोल रहा था अभी। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि आप है ना लोगों के दिलों में, या मैं बोलूँ तो अगर आप एक सॉल्यूशन नहीं दे रहे, आप लोगों के दिलों को ज़ख्मी कर रहे हो नमाज के नाम से, कि नमाज इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कपड़े से पहला नमाज इम्पोर्टेंट है। जितना कपड़ा इम्पोर्टेंट नहीं उतना नमाज इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये बता दूँ, नमाज, ईद की जो नमाज है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पड़ोस में, आपके ऊपर, आपके नीचे जो भी भूखा है वो इम्पोर्टेंट है। देखना कि कौन, तो जो किट पर खर्चा होगा लोगों के, जो सरकार किट पर खर्चा करेगी, अगर हज़ारों की तादाद में आ गई तो कहाँ से करेगी। ठीक है, और आप बेफिक्र रहो हाजी अरफत भाई, क्योंकि हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ अगर ऐसे कुछ इस्लाम को लेकर अगर कुछ हो रहा है तो हमारे बड़े उलमाए, बड़े से बड़े उलमाए बैठे हैं, उनको मशवरा कर रहे हैं। अगर कुछ गलत लग रहा है या कुछ राय लेना है तो हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बराबर उनसे ले रही है। तो आप आपकी सोच जो है वो आपके चार दीवारी में रखें और आपका ईमान मजबूत करो, और गुनाह की माफ़ी मांगो अल्लाह से कि ये आज जो मस्जिदें बंद है, आज जो भी हमारे से गुनाह हुई उसकी माफ़ी मांगो। रमज़ान का महीना, पाक महीना जा रहा है तो उसकी बैठ के माफ़ी मांगो। ऊपर के लिए राजनीति मत कर, नीचे वालों का भी सोचो कि अगर लोगों के ऊपर भी डाला गया पीपी किट को लाने के लिए तो लोग कहाँ से लाएंगे। ठीक है, बाकी जुम्मा की नमाज है, अगर आपने ये सोचकर अगर ये पीपी किट का सॉल्यूशन दिया है सरकार को कि अभी कुछ जगह ग्रीन जोन है, कुछ जगह ये ऑरेंज जोन है, अगर ये सोच के आपने सॉल्यूशन दिया तो अभी से क्यों नहीं, जुम्मा की नमाज के ईद से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने कितनी नमाजें जुम्मा की छोड़ दी है पता है, जोहर की पढ़ रहे हो घर में। तो अगर ये सब हो रहा है, अल्लाह ने इबादत बंद नहीं किया है,
अल्लाह ने इबादत बंद नहीं किया, इबादत आज हम घर में भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मस्जिदें बंद हो गई तो कुछ गुनाह हो गई है, उसकी माफ़ी मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। उस इफ्तार के दस्तरखान पे बैठ के, हर नमाज के जा नमाज पे बैठकर अल्लाह से माफ़ी की दुआ मांगो। राजनीति मत करो, आपकी राजनीति करना है ये 4 दीवारी में करो, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है या तादाद बढ़ जाती है इस वायरस की, और या माहौल कुछ ऐसा है कि लोगों ने आज, कुछ मुसलमान लोगों ने आज लॉकडाउन का पालन नहीं किया है, तो तुम्हारे पीपी किट का पालन कहाँ से करेंगे? और पीपी किट का पालन कैसे करेंगे जो खरीद नहीं सकते? उससे अफरा तफरी हो जाएगी। और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट जो है, या बीजेपी के लोग तो बैठे ही है मुसलमान को बदनाम करने के लिए, सीधी बात, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता ईद की नमाज के बाद कुछ हो जाता है, या क्या खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, तो माहौल यही होगा कि मुसलमानों की वजह से होगा। तो हम हमारी बेहतरी जानते हैं, हम हमारी इबादत घर में ही करेंगे, हम हमारी चीज़ें घर में ही करेंगे, अल्लाह से माफ़ी हम घर में ही मांगेंगे, ठीक है। आप अपनी राजनीति अपने घर में। बाकी मैं लोगों से अपील करूँगा कि आप ये चीज़ों में ना आए, आप खुद सोचें कि ईद की नमाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अल्लाह से माफ़ी मांगना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे रमज़ान हमारे को पूरा महीना नहीं मिला है, पाक महीना हमारे को इबादत का घर में मिला है मौका। हमारी मस्जिदों में जो हम इबादत करते थे इस पाक महीने में, वो हमें नहीं मिली है। उसका बहुत सोच है कि इतनी बड़ी गुनाह हो गई हमसे, ऐसी क्या गुनाह हो गई हमसे, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे को इस पाक महीने में भी मस्जिदों में नमाज अदा करने नहीं मिली है, अल्लाह के घर में अदा करने नहीं मिली। तो हम इसका सोचेंगे और इस अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, और बाकी अल्लाह खैर करे। मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि प्लीज़ ये सब चीज़ों में नहीं आए। बस खुदा हाफिज़, मैं इतना ही बोलूँगा और मेरे पास वर्ड नहीं है।